हेलो। ठीक है, कॉलेज आ जाओ, यहीं मिलके बात करते हैं। हेलो। तो फाइनली ससुर जी का ट्रांसफ़र हो ही गया। सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे हाथ में होगा ना, तब तुम उन्हें अपना ससुर कहने लायक होगे। यार, तुम्हारे पापा को शादी के लिए लड़का चाहिए कि सरकारी नौकर? इंटरकास्ट है। रिलेशनशिप में आने से पहले बोले थे ना हम, उनको तुमसे बहुत बड़ी जॉब की उम्मीद नहीं है। बस तुम पर एक सरकारी नौकरी का ठप्पा चाहिए, ठप्पा। सरकारी नौकरी का ठप्पा लगवाना बहुत आसान लगता है इनको। देव, देखो प्रिया, उम्मीद है कि इस बार यूपीएससी क्लियर हो जाएगा मेरा। तुम्हारी इसी उम्मीद से हम भी उम्मीद करते हैं कि दोबारा फिर मिलेंगे। अभी जा रही हो? हाँ, सोच रहे हैं चलना चाहिए। जाने वाले को कौन रोक पाया है भला। देव, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सिर्फ 2 साल और पापा को रोक के रख रहे हैं किसी तरह। यार, उनको इतनी जल्दी क्यों है शादी की? और अभी उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र की बात छोड़ो देव, तुम खुद 30 साल के हो रहे हो और 7 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं तुम्हारे। केवल 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं। हाँ, तो ट्राई कर रहा हूँ ना यार। और पिछली 3 बार से तुम देख रही हो कि मेरा प्री मेंस दोनों क्लियर हो रहा है। सिर्फ इंटरव्यू में रुक रहा हूँ। देवांश, देखो, 2 साल का टाइम और दे दो, और 2 साल में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जहाँ तुम्हारे पापा कहेंगे वहाँ तुम शादी कर लेना। तुम शादी के लिए छोटे मोटे एग्जाम भी दे सकते हो यूपीएससी के साथ। खैर छोड़ो। सुनो, आ गया हो तो कुछ बाहर खा पी लें। चलो। कितना हो गया? जो पहले मुझे दे दो, सिलेक्शन के बाद सुन लेना। सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, दिमाग खराब हो गया सुन के। बाय बाय। और 7 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और 7 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो 2 अटेम्प्ट्स और 7 2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके 2 अटेम्प्ट्स।
सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कैसे भी करके। हेलो, सो रहे थे क्या? हाँ यार। ठीक है फिर सो, मैं बनारस पहुंच गई हूँ। मैं भी उठ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके, बाय। बाय, मिस यू। अब क्या हुआ? लेखपाल की कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, फॉर्म भर देना तुम भी इस बार। यार देखो अंजलि, यार सुबह सुबह दिमाग की रेल मत बनाओ यार। पहले एक छोटी मोटी जॉब ले लो, फिर निकालते रहना यूपीएससी। देखो बोला था ना यार, उम्मीद है इस बार मेरा यूपीएससी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, यूपीएससी से सीधा लेखपाल। अब हम दोनों को देखकर ऐसा लगने लगा था कि हम दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर ही नहीं रहा। हम दोनों अपना अपना फ्यूचर सिक्योर करने में लगे थे। अब मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर ना होते हुए भी मौन रहने लगा था, क्योंकि उधर से फ़ोन तो ना के बराबर ही आ रहा था। केवल उसके फ़ोन पर ही देव नाम से घंटियां बज रही थीं। और तो और अब शायद हम दोनों का एक छत के नीचे ज़िंदगी बिताने का इरादा भी बदल गया था। वो अपने कामों में इतना मशरूफ़ थी कि कभी कभी मेरा फ़ोन भी इग्नोर करने लगी थी। क्या कर रही थी? सुपर टेट का सेट सॉल्व कर रही थी, परसों पेपर है। तो तुमको भी सरकारी नौकरी चाहिए है? हाँ, अब तुम्हारी उस उम्मीद के सहारे ही तो हम बैठ नहीं सकते हैं। बात करने का मन नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि देवांश, अब मुझे इन बातों का कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है। देखो अंजलि, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, ये बात तो तुमको पता है ना। हाँ देव, उम्मीद पर ही तो हम दोनों का रिश्ता भी टिका है। हेलो हेलो,
हेलो। वैसे क्या कर रही थी जो कल से लेकर आज तक तुम फ़ोन नहीं की? पढ़ाने जाने के लिए तैयारी कर रही थी। वैसे कल क्या था और आज क्या है जो मैं तुम्हें फ़ोन करती? तो पढ़ाने के लिए स्कूल भी पकड़ लियो हैं? नहीं, स्कूल पकड़ा नहीं है देव, गवर्नमेंट स्कूल है। सिलेक्शन हो गया था टीचिंग में। बधाई हो। बताया भी नहीं तुमने। बताने का फ़ायदा क्या था? छोटी मोटी जॉब की वैल्यू तो है नहीं तुम्हारी नज़र में। अंजलि, यूपीएससी का कल फाइनल रिजल्ट आ गया। ओह, तो कैसा रहा रिजल्ट? नहीं हुआ यार, सारे अटेम्प्ट्स भी ख़त्म हो गए। तो वैसे अब क्या प्लान है? यार अंजलि, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और जैसा कहोगी वैसा करूंगा और सारे फॉर्म भी भरूंगा। तो चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। भाग कर कोर्ट मैरिज करने के बाद क्या होगा ये तुमने सोचा है? अंजलि, मुझे उम्मीद है कुछ नहीं होगा और एक दिन सब मान जाएंगे। नहीं देव, मेरे सिर्फ इसी कदम की वजह से समाज की कई लड़कियों की स्वतंत्रता छीन जाएगी, पढ़ाई बंद करा दी जाएगी और तो और वे जन्म लेने से पहले ही मार दी जाएंगी। अंजलि, तुम, मुझे उम्मीद थी कि तुम ज़रूर वापस आओगे। तुम्हारा गिफ्ट जो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। हाँ देव, शायद अभी तुम तेजी से निकल रहे वक्त की कदर करना सीख जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए लौट के नहीं आई थी देव, तुम्हारी आंखों पर पड़ा उम्मीद का पर्दा हटाने के लिए आई। अगर ख्वाब सामाजिक बंधनों के खिलाफ हैं तो कदम कदम पर परीक्षाएं बढ़ ही जाती हैं। तब केवल उम्मीद के सहारे मत बैठो, वक्त कभी रुकता नहीं। उम्मीद सांत्वना संग केवल ठहराव ही लाती है, केवल